तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये तो अपने आप में काफ़ी परेशान करते हैं। तो चलो ठीक है, आज हम इनको सीखते हैं इन अ सिंपल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, तो जब हमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना हो, कोई चीज़ के बारे में बताना हो, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों जो पुराने टाइम में यानी कि पास्ट में, हमारे भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा हो। जैसे आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि मैं टीचर 10 साल के ज़्यादा से हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं टीचर तो बहुत पहले थी, मैं बता रही हूँ कि मुझे 10 साल हो गए हैं एज ए टीचर। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें सिंस और फॉर की, तो अगर सिंस लगा हुआ है, सिंस उस सेंटेंस में लगाते हैं जहाँ पर एक सर्टेन टाइम हो। जैसे आपको अपनी DOB बतानी हो, डेट ऑफ बर्थ बतानी हो, तो उसमें क्या है, ईयर कंफर्म है कि आप इस ईयर में पैदा हुए हो, लेकिन फॉर उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पे टाइम बिल्कुल एकदम ऐसा ना पता हो, जैसे लास्ट 10 ईयर। तो इसका क्या मतलब, पिछले 10 साल, 10 में 10.5 भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है। मतलब जब टाइम फिक्स ना हो तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जब टाइम फिक्स हो तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। आगे हम सीखेंगे कि इनको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना होता है। इवन अगर हम बात करें, जैसे कि अगर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू लें कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं एंड नेगेटिव कैसे बनते हैं, येस और नो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फर्स्टली हम एक चीज़ समझते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। हैज़ इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का इस्तेमाल होता है प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आई हैव वर्कड एज ए सेक्रेटरी फॉर 2 ईयर्स। अब हमें इससे क्या समझ रहा है, आई प्लूरल नाउन है, इसके साथ हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर 2 ईयर्स, यानी कि कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं दी हुई है कि मैं लास्ट 2024 से कर रही हूँ, नहीं, इसमें 2 ईयर्स का टाइम दिया है, तो इसके साथ हमने 4 लगाया हुआ है। इसी तरीके के अगर हम एग्जाम्पल को समझें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता कैसे है, तो सबसे पहले जैसे जनरली होता भी पॉजिटिव सेंटेंस में यही है कि सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन ज़रूर लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बीन, और फिर उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सॉरी फॉर गाइस फॉर मिस्टेक्स। ये और इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो जैसे जनरली हमने पिछले 2 क्लासेस में देखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, तो इसमें भी वैसे ही होता है। वैसे इसमें होता है सब्जेक्ट हैव, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होना है तो वो उसके बाद आता है, देन उसके बाद टाइमिंग होती है। जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हम इनसे समझ ही सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें येस और नो क्वेश्चन की, तो इसमें बस करना इतना होता है कि एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाले वर्ड को हम सेंटेंस के सबसे पहले में रख देते हैं। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही रहने वाला है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बाकी इसमें सारे रूल सेम है। अगर ऐसे ही हम बात करें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की, यानी कि WH क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना कि क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ हु, वर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो पहले रखे जाते हैं, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, और देन उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हाँ स्टूडेंट, भूलना नहीं है, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना होता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नहीं करेंगे ना, तो बोर्ड्स में जो कहते हैं ना हमारे मार्क्स कट गए हैं, वो इसीलिए कटते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है ना, एग्जामिन कर रहा होता है, वो देखता है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा है या नहीं, फुल स्टॉप है या नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने लायक होती हैं। अगर हम बात करें ऑलरेडी या फिर येट की, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे सिंस और फॉर यूज़ होता है, उसी तरीके से ऑलरेडी और येट का भी होता है। ऑलरेडी का मीन क्या होता है कि जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि जो पहले घट चुका है। तो इस तरीके में अगर हमें ऑलरेडी लगाना है तो क्या करना है, हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद हम ऑलरेडी यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बात आती है येट की, तो येट को हम बिल्कुल सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल याद रखनी है स्टूडेंट। हमें ऑलरेडी को यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन येट को इस्तेमाल करना है सबसे लास्ट में। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मैं बताती हूँ आपको फॉर और सिंस। मैं आपको वैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सर्टेन टाइम है, एक फ़िक्स टाइम है कि बिल्कुल मुझे पता है कि लाइक बिल्कुल डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे ही जस्ट टाइमिंग है कि किसी चीज़ के बारे में कि कुछ दिन, कुछ घंटे, 2 साल, 10 साल या 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, इनके साथ क्या लगाएंगे, हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे आई हैव हैड दिस कंप्यूटर फॉर अबाउट अ ईयर। फॉर क्यों लगाया है? क्योंकि अबाउट अ ईयर एक सर्टेन टाइम नहीं है। तो इसी तरीके से आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और साथ में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं आपके हर कमेंट्स का, आपके हर क्यूरियोसिटी का रिप्लाई कर सकूँ।